आतंकी उमर, जो कि बम बनाने में एक्सपर्ट था, उसने बम बनाने के लिए नूह में किराए के मकान में लेबोरेटरी बना रखी थी। सूत्रों के मुताबिक बम की टेस्टिंग के लिए 10 किलोमीटर दूर तावड़ू घाटी को उसने चुना था। तावड़ू घाटी इसलिए ताकि सुनसान और घनी होने की वजह से किसी को भी शक न हो पाए। नूह की तावड़ू घाटी से ही कुछ किलोमीटर दूर नूह के हिदायत नगर में आतंकी उमर ने अपनी लैब बना रखी थी, जिसके अंदर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पुलिस की टीम ने अंदर रखे सामान की जांच की और अपने साथ ले गई है। कल भी जी मीडिया की टीम यहां पहुंची थी, लेकिन ताला लगा हुआ था। हम खड़े हैं इस समय तावड़ू घाटी में। वहाँ से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूरी पर एक हिदायत नगर है, वहाँ पर रह रहा था और विस्फोटक तैयार कर रहा था। वो दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। खबर है कि आतंकी को बम बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करना सबसे बड़ी चुनौती थी और इसलिए उसने ऐसी जगह की तलाश की जहां किसी की नजर ना जाए और इसलिए चुना घर से 10 किलोमीटर दूर तावड़ू घाटी को। ये तावड़ू घाटी में किस जगह पर उसने विस्फोटक लगाकर अपना जो प्रयोग था, जो विस्फोटक तैयार किया था, वो क्या था, ये भी पता करने की खुफिया एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर भी किराए के मकान में उमर की लेबोरेटरी का खुलासा हुआ है और अब नूह में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर पल्ला गांव स्थित वक्फ संचालित संस्थान भी है। जानकारी है कि कॉलेज के कुछ कश्मीरी छात्र उमर के कांटेक्ट में थे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में धमाका करने के लिए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने जसीर बिलाल को चुना था, लेकिन जसीर ने इस्लाम में आत्महत्या को गुनाह बताते हुए आत्मघाती हमलावर बनने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद आतंकी उमर नबी खुद हमलावर बना और दिल्ली के लाल किले के पास धमाके को अंजाम दिया। दरअसल पूछताछ में खुलासा हुआ 2023 में जसीर बिलाल से आतंकी उमर मिला था। राजनीतिक विज्ञान के छात्र जसीर की मुलाकात कुलगाम की एक मस्जिद में हुई थी। उमर महीनों से जसीर बिलाल का ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथी बना रहा था, जिससे आत्मघाती हमला कर सके। जसीर से दिल्ली में धमाके करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने आत्महत्या को इस्लाम में गुनाह बताते हुए हमलावर बनने से इनकार कर दिया। बम विस्फोट की इस आत्मघाती हमले की जो साजिश थी वो 2023 से शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत कुलगाम में एक मस्जिद से हुई थी। यानी जसीर बिलाल ने वक्त रहते आतंक की राह छोड़, वरना लाल किले के पास हुए धमाके में उमर की जगह जसीर बिलाल खुद को उड़ा लेता। इस बात खुलासा दिल्ली धमाके में गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों से पूछताछ में हुआ। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने उमर के साथ ही आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में पेश कर 10 दिनों की रिमांड भी एनआईए को मिली है और इन 10 दिनों में एनआईए अब हर उस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी जो अभी तक छिपा हुआ है। आमिर राशिद की गिरफ्तारी न सिर्फ एनआईए बल्कि पूरे केस के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि आमिर ही वो शख्स है जिसके नाम पर I-20 कार रजिस्टर है। केस एनआईए को हैंडओवर होने के बाद इसकी तलाश थी, जिसे कल रात गिरफ्तार कर आज पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। आमिर किसके कहने पे आपने ये अटैक किया है? आमिर किसके कहने पे ये अटैक किया आपने? आमिर राशिद जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और पेशे से प्लम्बर है। आमिर के इलेक्ट्रीशियन भाई उमर को भी अरेस्ट किया गया है। आमिर पर आरोप है कि उसने आतंकी उमर के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी। एनआईए अब 10 दिनों के अंदर आमिर से वो राज उगलवाने की कोशिश करेगी जो सामने आना बाकी है। सबसे अहम आतंकियों के साथी और आकाओं के बारे में पता लगाना है, ताकि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन इस ब्लास्ट वाली मिस्ट्री में डॉक्टर से लेकर प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की एंट्री बता रही है कि आतंकियों का प्लान बहुत बड़ा था। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। जी हां, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आतंकवादी साजिश रचने के खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी के निर्माण में भी गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी ने जमीन अधिग्रहण के दौरान कई नियमों को ताक पर रखा और खेती वाली जमीनों को खरीदा और रास्तों पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया। यूनिवर्सिटी की संदिग्ध भूमिका की जांच के दौरान ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 1990 में महज 30 एकड़ जमीन पर यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ था और महज 30 सालों में यहाँ 76 एकड़ में फैली एक यूनिवर्सिटी बन गई। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने अपने विस्तार के दौरान कई सरकारी और ग्रामीण रास्तों पर कब्जा किया, जिस वजह से ग्रामीणों को अपनी जमीनें मजबूरन बेचनी पड़ी। जिसके बाद यूनिवर्सिटी परिसर में तेजी से निर्माण होने लगा और बिना स्वीकृति, बिना मैप के कई इमारतें तैयार कर ली गयी। आज इस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग वर्कशॉप, मोर्चरी, अस्पताल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, डाइनिंग हॉल, डॉक्टर्स के मल्टी स्टोरी आवास, एनाटॉमी और मेडिकल के बिल्डिंग मौजूद हैं, जिनमें से कई इमारतें जांच के दौरान अवैध तरीके से बनाई पाई गई और अब इन्हीं पर होने जा रहा है बुलडोजर एक्शन।